प्रिया की शादी उसके मनपसंद के लड़के से हो गई। वह बहुत खुश थी, उसका जीवन मानो खुशियों की फुहार ले रहा हो। शादी होने के बाद प्रिया अपने ससुराल आती है और वह सभी का बहुत ही ख्याल रखती है। ससुराल में अपनी सास ससुर की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है। प्रिया की सास बहुत ही बेकार स्वभाव की होती है। वह हमेशा से ही सोचती थी कि वह अपनी बहू को हमेशा घुटनों के नीचे रखेगी। हमेशा वह प्रिया को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिया का पति हमेशा अपनी बीवी प्रिया और माँ के बीच में फंस जाता है कि वह करे तो क्या करे, किसका साथ दे और किसका साथ ना दे। इसलिए वह बीच में बोलता ही नहीं है। लेकिन प्रिया की सास हमेशा बहस में जीत जाती है और वह प्रिया हमेशा चुप रहती है। वह दुखी हो जाती है, भगवान मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे कि मुझे ऐसी सास मिली है। मुझे पूरा ससुराल, मेरा पति मुझे इतने अच्छे मिले हैं, लेकिन मेरी सास मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। मैं क्या करूं। फिर उसकी माँ को वह कॉल लगाती है और कहती है, माँ मेरी सास मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है, मैं क्या करूं। उनको कैसे मैं अपने प्यार के लिए प्रेरित करूं। माँ ने उसको समझाया, तुम्हारी सास जल्दी ही बदल जाएगी और तुम्हें समझने लग जाएगी कि तुम कितनी अच्छी बहू हो। ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर प्रिया फोन रख देती है। तभी उसकी सास सारी बातें सुन लेती है। उसको बहुत ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन वह उस पर टाइम कुछ नहीं कहती है और अपने कमरे में चली जाती है। वह साजिश करती है कि फिर उसे याद आता है कि उसने एक पुरानी टूटी हुई कढ़ाई छुपा कर रखा है। उसने पहले से ही सोचा था कि जब भी उसकी कोई बहू बनकर आएगी तो वह उसको टूटी हुई कढ़ाई में ही खाना बनाने को कहेगी। फिर बड़ी ही प्यार से अपनी बहू प्रिया को बुलाती है। कहती है, प्रिया बहू तुम आज इस कढ़ाई में सब्जी बनाओगी, बल्कि आज ही क्यों रोज ही इसी में बनाओगी। प्रिया कढ़ाई को देखती है और कहती है, माँ जी यह कढ़ाई तो टूटी हुई है, इसमें अगर मैं सब्जी बनाऊंगी तो मेरे हाथ में चोट भी लग सकती है और ये कढ़ाई के जो खाएंगे खाना तो बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इस कढ़ाई में मैं खाना कैसे बना सकती हूँ सासू माँ। प्रिया की सास कहने लगी, कुछ दिन तो इसमें बना ले, फिर मैं तेरे लिए नया कढ़ाई मंगवा दूंगी। फिर प्रिया ज्यादा कुछ नहीं बोलती है और वह उसे कढ़ाई में शाम का खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। ऐसे ही करते करते कई महीने गुजर जाते हैं। कई बार प्रिया के हाथ में उस टूटी हुई कढ़ाई की वजह से प्रिया के हाथ में चोट लग जाती है और हाथ में घर के लोग भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बीमार होने लग जाते हैं। प्रिया का पति और घर वाले कहते हैं, इस टूटी हुई कढ़ाई में क्यों खाना बनाती हो जब तुम्हारे हाथों में चोट लग जाती है। पर प्रिया झूठ बोल देती है कि नहीं, ये कढ़ाई से चोट नहीं लगी है, तो ऐसे ही लग जाता है, कोई बात नहीं, किचन में काम करने से हो जाता है। प्रिया की सास एक दिन बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट कर लिया जाता है। डॉक्टर पूरा चेकअप करते हैं और बोतल भी चढ़ाते हैं। प्रिया और उसके ससुराल वाले अस्पताल में ही होते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इनके खून में लौह के कण मौजूद हैं, जिससे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। प्रिया समझ गई कि टूटी हुई कढ़ाई में खाना बनाने से ये सब हुआ है। डॉक्टर कुछ दवाइयां देते हैं और कहते हैं, इनका पूरा ध्यान रखिए, इनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखिए। प्रिया अपनी सास का बहुत ही ध्यान रखती है। कुछ दिनों में ही प्रिया की सास एकदम ठीक हो जाती है। प्रिया की सास को एहसास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। प्रिया को नीचा दिखाने के चक्कर में और टूटी हुई कढ़ाई में खाना बनाने के लिए कहा और आज उसकी ऐसी हालत हो गई है। उसको समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह अपनी बहू प्रिया से माफी मांगती है। कहती है, प्रिया बहू आज ही तुम यह टूटी हुई कढ़ाई को बेच दो और मैं तुम्हारे लिए नई कढ़ाई मंगवाई हूँ। आज से तुम नई कढ़ाई में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाना। उस दिन से प्रिया बहुत ही खुशी के साथ अपने ससुराल में रहने लगती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।